हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मुझे कहते हैं अली अजमत और अब हम स्टार स्पोर्ट्स जो हमारा प्रोग्राम है स्पोर्ट्स का, उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं लाइव फ्रॉम द स्टूडियोज़ स्टार एशिया के प्लेटफॉर्म से। और अगर बात करें हम पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ की, तो उसका सफ़र जो है वो शुरू होने लगा है। अगर कल की बात करें तो कल से पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ का जो है वो आगाज़ हो जाएगा ऑफिशियली तौर पर। वो बेसिकली T20 सीरीज़ होगी और इसमें 4 T20 पे मुश्तमिल ये सीरीज़ होगी। और बेसिकली इसमें जो अगर हम बात करें लीड्स, ब्रिमिंगम, कार्डिफ और ओवल के मैदान पे ये इन मैदानों पे सीरीज़ बेसिकली खेली जाएगी। और अगर पहले मैच की बात करें तो थोड़ी सी प्रेडिक्शन है कि शायद बारिश के इम्कान है और शायद पहला मैच जो है वो बारिश की वजह से जो है उसमें बारिश जो है वो एक ऑब्स्टिकल बने और एक बैरियर बने और शायद वो मैच जो है पहला अगर मुतासिर होगा तो बारिश की वजह से हो सकता है। वैसे अगर वेदर क्लियर हो जाता है, इंग्लैंड के वेदर का कुछ पता नहीं लगता, अगर वेदर जो है क्लियर हो जाता है तो मैच जो है वो पूरा होगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर बारिश होती है तो वहाँ पे आपको पता है बारिश थमती नहीं है और वहाँ पे बड़ा बस बेसिकली वहाँ पे वेदर पे एतबार नहीं किया जा सकता जिस तरह का इंग्लैंड में जो वेदर होता है। तो अब हम पाकिस्तान की तैयारियां खूब पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान ट्रेनिंग भी कर रहा है। पाकिस्तान ने जो नए कोच हैं गैरी क्रिस्टन, उन्होंने भी पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया है। और अब हम जो है ऑफिशियली तौर पर अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं और पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ के हवाले से उनके साथ गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की क्या तैयारियां हैं और पाकिस्तान की जो टीम है वो उनके जज्बात इस वक्त जज्बात की पीक कहाँ पर है कि वो आर दे रेडी टू विन द सीरीज़। और वर्ल्ड कप से पहले उनकी एक अहम सीरीज़ है, इसको किस तरीके से वो देख रहे हैं। तो हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बेसिकली ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनको वेलकम करते हैं शो में। सर वेरी वार्म वेलकम इन द शो। थैंक यू सर सबसे पहले ये बताइएगा कि इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान सीरीज़ का जो है ऑफिशियली तौर पे आपको पता है सफ़र का जो है वो आगाज़ होने लगा है कल से और पाकिस्तान खेलेगा इंग्लैंड के ख़िलाफ़। जो सीरीज़ है वो कल से पाकिस्तान शुरू हो जाएगी वो बेसिकली। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान कौन सी साइड को आप ज़्यादा भारी देखें, क्योंकि इंग्लैंड में खेल रही है तो यकीनी तौर पे वो ज़्यादा मजबूत होगी और मुस्तहकम भी होगी। पाकिस्तान वहाँ जा रहा है और पाकिस्तान को पॉजिटिव आउटकम्स लेके आने पड़ेंगे अगर पाकिस्तान वहाँ से सीरीज जीतता है। तो अगर अनफॉर्चुनेटली आपको वैसे क्या हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम ज़्यादा मजबूत है, पाकिस्तान के चांसेस को इतने हाई नहीं है सीरीज जीतना, या आप बेसिकली कैसे देख रहे हैं ओवरऑल इस सीरीज़ को? इंग्लैंड जो है अपना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं है। तो पाकिस्तान तो वैसे भी अपना इस कंडीशन में है कि जी वो अपना वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए वहाँ पर गया हुआ है। अभी आयरलैंड के साथ खेला था, अब वो इंग्लैंड से कल से खेलने जा रहा है अपनी 5-4 मैचेस की सीरीज। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है कि पाकिस्तान इसको इस सीरीज से अपनी जहाँ पे खामियां हैं, जहाँ पर कमजोरियां हैं, उनको देखे। ये 4 मैचेस पाकिस्तान के लिए बड़े अहम होंगे वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अपना जो मैच खेलना है भारत से खेलना है, आयरलैंड से खेलना है, कनाडा से खेलना है और अमेरिका से खेलना है। तो उसमें हमारे पास कोई चांस नहीं है कि कोई हम अपसेट पे जाएं। अगर हम अपसेट पे जाते हैं तो पाकिस्तान के चांसेस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आयरलैंड अगर पाकिस्तान को हरा के अपसेट करेगा तो उसमें से 2 टीमें उस पूल में से जानी है। तो फिर पाकिस्तान अगर आयरलैंड से हार जाता है तो फिर पाकिस्तान के पास कोई चांस नहीं होगा। और आयरलैंड दोनों को जीत जाता है, कनाडा और अमेरिका को, तो फिर वो क्वालिफाई कर जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है। पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि जी अपना जो इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान बेशक सीरीज हार भी जाता है तो उसका हमें वो नहीं होगा, लेकिन अपनी जो तैयारी है वो तैयारी के लिए ये बेहतरीन सीरीज है पाकिस्तान की। उसमें ये देखेंगे पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में क्या स्पेस है, पाकिस्तान की स्पिनर में कौन है, कौन अच्छा कर रहा है। मिडल ऑर्डर में आपको करना पड़ेगा, आपको ओपनिंग करना पड़ेगा, आपको तमाम शोबों को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि जी वो कहाँ पर पाकिस्तान की कहाँ पर खामी है और कहाँ पर पाकिस्तान जो है अपना बेहतर है। और उस पर काम करने से अब तो कोच भी आ गए आपके गैरी क्रिस्टन, वो अच्छे कोच है। वो प्लानिंग देंगे, वो देखेंगे कि अपना कहाँ से कैसे करना है। तो अच्छा होगा। इंग्लैंड की सीरीज पाकिस्तान के लिए अच्छी हो रही है। हार जीत की बात तो इंग्लैंड के हालात मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान सीरीज जीतेगा, क्योंकि इंग्लैंड एक तो बड़ी अच्छी टीम है और दूसरा वो होम ग्राउंड और होम कंडीशन पे जल्दी नहीं हारती। लेकिन T20 फॉर्मेट ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान ये सीरीज
ड्रॉ खेल सकता है। जी ठीक है। और फर्दर मोर अगर हम बात करें, मैदान जो है, वेन्यूज जो हैं वो डिफरेंट है। आपको पता है लीड्स पे भी पाकिस्तान ने खेलना है, ब्रमिंघम में भी खेलना है, पाकिस्तान ने जो ओवल में भी खेलना है, कार्डिफ में भी खेलना है, तो वेन्यूज डिफरेंट होंगे। तो आपके समझते हैं कितना फ़र्क पड़ता है बेसिकली वेन्यूज जब डिफरेंट होते हैं, चेंज वेन्यूज होते हैं, डिफरेंट एटमॉस्फेयर, डिफरेंट चीज़ें सारी, तो कितना फ़र्क पड़ता है और प्लेयर्स को उस माहौल में अपने आप को ढालने के लिए कितना वक्त लगता है? क्योंकि आप जब एक नए वेन्यू पे जाते हैं, एक नई चीज़ होती है वो सारी, नया पिच, नया एटमॉस्फेयर, नया एक डिफरेंस होता है बेसिकली। तो आप क्या समझते हैं कितना टाइम लगता है प्लेयर को उसके अंदर इंडल्ज होने में, और कितना फ़र्क आता है जब आप एक मैदान से दूसरे मैदान में जाते हो, मतलब एक शहर से दूसरे शहर में जाते हो? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले तो ये कि जी अपना जो वहाँ की कंडीशन है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर जो है अपना सब कॉन्टिनेंट वगैरह में ज्यादा खेलते हैं, होम ग्राउंड पे खेलते हैं। अगर पाकिस्तान कभी ऑस्ट्रेलिया जाता है, न्यूजीलैंड जाता है, इंग्लैंड जाता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तान का रिजल्ट सबके सामने के पाकिस्तान वहाँ पे हारता है। लेकिन इंग्लैंड का थोड़ा सा कंडीशन जो है इनके लिए इसलिए बेहतर होती है कि कई प्लेयर हैं पाकिस्तान के जो वहाँ पर जाके लीग भी खेलते हैं और काउंटीज वगैरह भी खेलते हैं, तो उनको थोड़ा सा वहाँ पर कंडीशन का अंदाजा भी होता है। वैसे भी पाकिस्तान जब क्योंकि आयरलैंड में गया, आयरलैंड का भी वेदर जो ऐसे ही था जैसा इंग्लैंड का होता है, और इंग्लैंड में भी वो पाकिस्तान की टीम जो अपना खेल रही है, तो इतना एक तो टीम कर जाती है अपना वेदर को और मौसम को और कंडीशन में इतना अपने आप को ढाल लेती है कि जी वो अपना सीरीज में बेहतर कर सके। यहाँ पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान का जो मैचेज होंगे उनमें विकेट का बिहेवियर कैसा होगा। विकेट मैं समझता हूँ कि कल का जो मैच अगर हो गया पाकिस्तान, वैसे बारिश की पेशन गोई भी की जा रही है, बारिश तो होती रहती है, लेकिन मैच भी वहाँ पर बारिश के बावजूद हो जाते हैं। जब बारिश रुकती है तो मैच शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर अब लो स्कोरिंग मैच होगा, कल का मैच लो स्कोरिंग मैच होगा, और उसमें मैं समझता हूँ कि क्योंकि वहाँ बारिश की पेशन गोई है, इसलिए कोई भी टीम टॉस जीत के ये रिस्क न लेने को तैयार नहीं होगी कि जी वो टॉस जीत के कुछ फील्डिंग कर जाए। बैटिंग को तरजीह देना चाहिए, क्योंकि आप जब डेकवर्थ लुईस पे जाते हैं तो आपके लिए रन रेट बड़ा मुश्किल होता है। तो पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि अगर वो टॉस जीतता है तो पहले बैटिंग को तरजीह दे, क्योंकि अगर आप डेकवर्थ लुईस पे जाते हैं तो उसमें रन रेट पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि जी अपना पाकिस्तान को टॉस जीतता है तो पहले खेलना चाहिए। नहीं आप, लेकिन मुझे ये बताइएगा, जिस तरह आपने बात की है कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो आप नहीं समझते कि फिर डकवर्थ लुईस मेथड पे दूसरी टीम के लिए बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? आप मेरी बात फॉलो नहीं कर रहे। जब बारिश होती है डकवर्थ लुईस पे आप जाते हैं तो पहली इनिंग जिसने खेली होती है उसको एडवांटेज मिल जाता है। ठीक है। क्योंकि आपको जैसे वो डकवर्थ लुईस के मेथड के तहत जो जिन ओवरों में स्कोर कम होता है उसको काट दिया जाता है, तो उसके पास जो दूसरी इनिंग खेल रहे होते हैं उनके लिए एक ही चॉइस होती है कि हर ओवर में उन्होंने जो उनको टारगेट मिला है उसके हिसाब से स्कोर करें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जी इसको कोई भी टीम के लिए दूसरी इनिंग में डकवर्थ लुईस में मसला होता है। जी ठीक है। फर्दर मोर अगर हम चलते हैं जी, पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स पे थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इमाद और आमिर के ऊपर आते हैं। आपको पता है उनका कमबैक हुआ, और उनको जो है वो जिस तरीके से पीसीबी ने उनके साथ निगोशिएशंस की, उनके साथ सिटिंग्स की, इतने मामला तय होने के बाद उनको जब पीसीबी ने बुलाया, बड़ी रिक्वेस्ट करके बुलाया, और वो टीम में जो है वापस आए, उन्होंने दोनों ने ट्वीट्स की, रिटायरमेंट वापस ली, फिर उनकी सिलेक्शन हुई टीम में, फिर उनको मौका भी मिला। और खैर इमाद की परफॉर्मेंस इकोनॉमिकल रही है। आमिर को उतनी ज़्यादा विकेट्स नहीं मिली, लेकिन कहते हैं कि आमिर के पास बड़ा अच्छा तजर्बा है कैरेबियन का, और वेस्ट इंडीज़ का बड़ा अच्छा तजर्बा है जो आगे मदद देगा पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तो आप वैसे बेसिकली क्या देखते हैं कि जो आमिर और इमाद का रिटर्न हुआ है, क्योंकि दोनों के पास एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा वेस्ट इंडीज़ में खेलने का, क्योंकि वर्ल्ड कप भी हमारा कैरेबियन एंड यूएसए में है, तो कैरेबियन प्रीमियर लीग के तो मास्टर हैं दोनों, इमाद वसीम और आमिर भी। तो आप बेसिकली क्या देखते हैं, इनके पास जो एक्सपीरियंस होगा उसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी मिलेगा, या बस ये लीग्स की हद तक ही एक्सपीरियंस है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया आपने, क्योंकि इमाद वसीम और शादाब खान तकरीबन एक ही कैटेगरी है उनकी। और अब अगर वो शादाब खान को आपने देखा होगा आयरलैंड के खिलाफ खिलाया और उसी मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई, उसके बॉलिंग भी नहीं हो रही और बैटिंग भी बस वो ऐसी करता है। लेकिन हमने तो देखना है कि
आपको एक रेगुलर बॉलर चाहिए ना, तो आपका वो काम कर रहा है शादाब की जगह वो अमाज वसीम। अब यहाँ पे ट्राई पड़ेगा कि वो या तो दोस्ती में अपने शादाब को खिला लें बाबर, या फिर अमाज वसीम को खिलाते हैं तो उसकी जगह नहीं बनती कहीं। तो क्योंकि उसकी सिलेक्शन ही ऑलरेडी गलत हुई है शादाब खान की, दोस्ती की बुनियाद पे हुई है। अगर आपने शादाब को खिलाना था तो फिर अमाज की जगह नहीं बनती है, अमाज को शामिल करना था शादाब की नहीं। लिहाजा उन्होंने दोनों को शामिल किया और इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर आप अमाज वसीम से मैच में जाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, और शादाब खान को खिलाएंगे तो फिर आपको रिजल्ट के लिए तैयार रहना चाहिए कि आप उस मैच में बैटिंग और बॉलिंग दोनों में आपके लिए एक जगह कम पड़ जाएगी कि वहाँ पे आपको ना बैटिंग में कुछ फायदा होगा ना बॉलिंग में। आपने दूसरी बात की थी मोहम्मद आमिर की। आमिर तो ऑलरेडी आपको ने देखा होगा, आमिर एक नामवर बॉलर है, उन्होंने और वो करते भी हैं, अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने मैच खेला था, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेली थी, एक मैच उन्होंने जितवाया भी था पाकिस्तान को। तो नो डाउट उन्होंने कैरेबियन के अलावा जो है इंग्लैंड की टीम में भी हवा भी चलती है और विकेट कट भी होता है वहाँ पर, तो वहाँ पे वो बड़े स्पूनर साबित होंगे। अमेरिका में भी स्पूनर साबित होंगे, कैरेबियन में स्पूनर, और इनको अगर वो तमाम मैचेस खिलाते हैं तो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अगर वो उसकी जगह किसी को शामिल कर लेते हैं, हारिस रऊफ को या हसन अली को, तो वो तो अपने समझ लेंगे पाकिस्तान वो मैच में कहीं नजर नहीं आएगा। जी ठीक है। और फर्दरमोर उस्मान खान जो हैं, जी वो एक बड़ा सवालिया निशान बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने यूएई से क्रिकेट छोड़कर इधर आए, वो वहाँ से बैन भी उनको कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया उनका कॉन्ट्रैक्ट, सारी कश्तियाँ जला के जो पाकिस्तान आए। और मतलब उन्होंने पाकिस्तान पहले पीएसएल की तरफ से खेलते थे एज एन ओवरसीज प्लेयर जब वो दुबई में खेलते थे, फिर अब सारी कश्तियाँ जला के पाकिस्तान में आए, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट्स भी टर्मिनेट हो गए। लेकिन उस्मान खान को पहली सीरीज़ में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ थी उसमें मौका मिला, सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, एवरेज रहा। लेकिन उसके बाद जो है अब जो सीरीज़ हुई थी आयरलैंड की, उसमें उनको मौका नहीं मिला। लेकिन कहा जा रहा है कि आगे जो है जो इंग्लैंड सीरीज़ आ रही है जिसका आगाज़ कल से हो रहा है, तो उसमें कहते हैं कि उस्मान खान को जो है मौका दिया जाएगा। तो आप वैसे पर्सनली क्या आपको लगता है कि जब वर्ल्ड कप की, क्योंकि 15 रुकनी स्क्वाड होगा, वो 17 रुकनी स्क्वाड तो नहीं होगा, तो रिजवान तो एक आपके नंबर 1 कीपर है ही हैं, दूसरा आप आजम खान को रखेंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो उस्मान खान फिर किस खाते में जाएंगे? क्योंकि उस्मान खान की फिर समझ नहीं आती। तो क्या आजम खान और उस्मान खान में टाई है? अगर नहीं है तो क्या आजम खान विल हैव अ सेफ पैसेज? क्या क्या होने जा रहा है? अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जी आप आजम खान या उस्मान खान की आपने बात की, रिजवान की बात की, तो पाकिस्तान की टीम में, पाकिस्तान में तो हर चीज मुमकिन हो सकती है ना, एक टाइम में वो तीनों को भी खिला सकते हैं। लेकिन उस्मान खान की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें, उस्मान खान ने पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस दी, वो बैट अच्छा बैट है, उसमें उसको अपना मौका दिया जाए कंटिन्यू, तो वो अपना पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदा में साबित होंगे। अब देखना यह है कि जी अपना इनको इंग्लैंड के खिलाफ कितना मौका दिया जाता है, इंग्लैंड के बाद अगर जो वो जाते हैं कि अपना वर्ल्ड कप में उनको कितना मौका दिया जाता है। पाकिस्तान का एक ही मैच वर्ल्ड कप में है ना, इंडिया और पाकिस्तान का, तो उसके लिए उन्होंने टीम तैयार करनी है कि जी उसके लिए क्या करना है, क्या कॉम्बिनेशन खिलाना है। तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि इसमें आपने उस्मान को लेके जाना है, आपने आजम को लेके जाना है, आपने रिजवान को लेके जाना है। क्योंकि अगर आप इसको उस्मान को लेके जाते हैं तो आप क्या होंगे, वहां से किसी बैट को आपने कम करना है, आपने किसी बैट्समैन को नीचे लाना है, या क्या करेंगे आप? तो अगर आप उसमें से देखेंगे कि आप तीनों को शामिल करना है तो फिर आपके लिए मसला होगा। लिहाजा ये तो अपना पता चलेगा आने वाले मैचेस में कि किसको कहाँ पर शामिल किया जाएगा। बहरहाल उस्मान जो है अपना, मैं समझता हूँ कि आजम खान से बेहतर चॉइस है। ठीक है, और आगे चलते हैं। शादाब खान की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको पता है उनकी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस उस तरह नहीं रही थी, तो अब जब उनकी वापस ये इस सीरीज़ में आए हैं अगेंस्ट आयरलैंड, आपको पता है बड़े कॉस्टली रहे, एक मैच में 54 रन दिए, और बेसिकली जब आपने फर्दर मोर बात की, मतलब जिस तरह शादाब की पहले भी बात हो रही थी, इतने अच्छे साबित नहीं हो रहे पाकिस्तान की टीम के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि जब शादाब जो हैं पाकिस्तान टीम को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है और बाबर के फेवरेट भी वो नज़र आते हैं, बाबर की उनकी बड़ी दोस्ती भी है,
तो आप क्या समझते हैं कि शादाब को फ्यूचर में जो है वो उनका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि उनकी वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने एक मैच में बड़ा बुरा परफॉर्म किया, तो ओवरऑल वो एज अ स्पिनर उस तरीके से कर नहीं रहे, उनकी बॉल नहीं घूम रही, तो आप क्या समझते हैं कि वो कि आखिर क्विकली बस बता दें शादाब के लिए, कुछ 2 लाइनों में बता दें, फिर उसके बाद हम ब्रेक अभी में जाएंगे। शादाब के बारे में आपको बड़ा तफसील से बताया, लेकिन जी। मैं दोबारा कर देता हूँ जी। कि जी अगर आपने देखे ना 92 वर्ल्ड कप में इमरान खान ने 2 प्लेयरों को, एक प्लेयर को इकबाल सिकंदर को गलत का खिलाया था, लेकिन उसका इस्तेमाल उन्होंने ऐसे किया कि जी वो पता ही ना लग जाए, ठीक है। लेकिन अब वही कंडीशन आ गई है कि जी आपने हसन अली को, फारिस रऊफ को और शादाब खान को दोस्ती के चक्कर में खिला दिया। अब आप इसे ऐसा करें कि आपके पास जो स्ट्रेंथ मौजूद है उसके साथ खेलें और इनको जो है टीएडी दें और इनको चले टीम के साथ रख लें, क्योंकि इनका टीम में नाम तो आ गया है ना, तो आपके पास जो स्ट्रेंथ 12 खिलाड़ी मौजूद हैं उन्हीं से आप वर्ल्ड कप खेलें, उन्हीं से आप सीरीज खेलें, क्योंकि इनसे तो हमें तवक्को नहीं है कि पाकिस्तान जीते। शादाब से तो आपको बिल्कुल नहीं, अगर आपने दोस्ती निभानी है तो फिर वर्ल्ड कप दे के आ जाए आप। वर्ल्ड कप तो आप वैसे नहीं जीत सकते, लेकिन ये कि अगर इसको नहीं खिलाएंगे तो अच्छा मुकाबला होगा। जी हाँ, चले, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अब्दुल कयूम साहब मौजूद थे, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में जो है वैल्यूएबल एडिशन किया और गुफ्तगू में जो है जो उनके साथ हमने गुफ्तगू की, क्रिकेटिंग फैक्ट्स के ऊपर हमने उनके साथ गुफ्तगू की और साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से इंग्लैंड सीरीज़ जो आने वाली है उसके बारे में हमने बात की, पाकिस्तान किन वेन्यूज़ पे खेलेगा हमने वो चीज़ें डिस्कस की। साथ साथ जो है हमने फर्दर मोर जो है पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ के हवाले से जब मैचेस जो शुरू होने लगे हैं और वो किस तरीके से कब कब मैचेस होंगे, उन तमाम चीज़ों पे हमने गुफ्तगू की और पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा इस सीरीज़ जीतने के लिए और कितना टफ होगा पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड की कंडीशंस में खेलना, क्योंकि आपको पता है वो इतनी इजी कंडीशन नहीं है, उनकी वहाँ पे मेन टीम जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रही है, तो इतना आसान नहीं होता इंग्लैंड की टीम को इंग्लैंड में शिकस्त देना। अगर वो शिकस्त उनको दे देते हैं, हरा देते हैं, तो समझे फिर उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए बड़ी फेवरेट टीम है और हम जो है इन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वी बी राइट बैक।